नमस्कार साथियों। अब अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं ब्रीड में नस्ल में गोवंश। गोवंश में अपन ने पढ़ चुके हैं दुधारू नस्ल पढ़ चुके हैं। दुधारू के बाद में अपन साथियों आते हैं दूसरे नंबर पे भारवाहक। इसको भारवाहक मतलब जो भार को वहन करने वाले, तो वो भारवाहक या मालवाहक भी इसको बोला जाता है, मालवाहक। तो साथियों नाम में ही आपको पता है कि जो माल को ढोने वाला, तो इसका मतलब वो कद और काठी से मजबूत होगा। सिंपल सी कहना, तो जो कद और काठी से मजबूत होगा तो वो माल को अच्छी तरह से ढोके लेके जा सकता है, तो वो मालवाहक या बाहर को ढोने वाला भारवाहक। तो ये नस्लें हैं। तो भारवाहक में साथियों कौन कौन सी मैंने पुरानी वीडियो में पढ़ा चुका हूं, जैसे नागौरी है, मालवी है, कृष्णवेली है। कृष्णवेली राजस्थान में नहीं है, राजस्थान में नागौरी और मालवी। इसके बाद में साथियों अपने बहुत सारी है, अंगोल है, इस टाइप में। सॉरी, अंगोल नहीं होंगे साथियों, अमृत महल है, अमृत महल। एक थी राठी, ये है राठ, एक है सीरी। इस टाइप में नागौरी, मालवी, कृष्णवेली, अमृत महल, राठ, सीरी, इस टाइप में साथियों। हालीकर और एक है साथियों खिलाड़ी, खिलाड़ी नहीं खिलाड़ी, एक है डांगी। तो ये साथियों अपने है। तो नागौरी और मालवी राजस्थान में पाए जाते हैं, और ये सभी जो दिए हुए हैं, कृष्णवेली, अमृत महल, राठ, सीरी, हालीकर, खिलाड़ी और डांगी, ये सभी भारत में मालवाहक के रूप में काम आते हैं। तो अपन राजस्थान से संबंधित पढ़ रहे हैं, इसलिए अपने को नागौरी और मालवी पढ़ना है। ये बाकी पूरी भारत की मालवाहक, ये अपने को याद रखना चाहते हो, क्योंकि कभी कभी सवाल आ गया कि सबसे पहले मान लो भारवाहक के रूप में कौन सी नस्लें हैं, तो भारवाहक में मान लो एक में गिर दे दिया, एक में साहिवाल दे दिया, एक में नागौरी दे दिया, एक में और कुछ दे दिया, तो फिर अपने को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा। नागौरी और मालवी नहीं दिया, अमृत महल दे दिया, तो अपने को याद रखना पड़ेगा अमृत महल भारवाहक नस्ल है। तो ये आप एक दिमाग में रखना कि कौन कौन सी भारवाहक, इसके बारे में इसके अंदर डीप में नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकते हैं कृष्णवेली कौन सी नस्ल की है, तो भारवाहक नस्ल, भारवाहक गोवंश नस्ल की। तो ये सत्य अपने को याद है। अब इसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, तो ये तो याद ही हो जाएगा, नागौरी और मालवी, माल को लेके जाने वाला मालवी, तो ये मालवी हो गया। तो नागौरी, इधर नागौरी सांड है सा, तो ये तो मजबूत होते हैं ऑलरेडी, तो ये तो भारवाहक के रूप में हो गए। ये आपको दोनों याद हो गए। मालवी तो माल लेके जाने वाले, बस माल हो गए। कृष्णवेली भगवान कृष्ण मजबूत। अमृत महल कैसे खड़ा होंगे, तो ये भी भारवाहक के रूप में। सीरी ये खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी तो साथ आपको पता है मजबूत होते हैं, तो भारवाहक उठाने के लिए होते हैं, तो मालवाहक और भारवाहक के रूप में। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब सबसे पहले अपन देखते हैं नागौरी। सबसे पहले देखते हैं अपन नागौरी। कोई विशेष नहीं है साथियों इसके अंदर, सिर्फ अपन जो इसके अंदर हिंट्स है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, वही मैं आपको सामने ला रहा हूं। तो इसमें है साथियों नागौरी सर्वोत्तम बैल, भारवाहक के रूप में सर्वोत्तम बैल, सर्वाधिक नहीं साथियों, सर्वोत्तम, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट बैल। गाय नहीं साथियों, बैल है। भाल दौड़ने के लिए, माल ढोने के लिए, दौड़ने में भी बहुत सर्वोत्तम उत्कृष्ट किस्म के बैल होते हैं।
दौड़ने के माल दौड़ने में नागौरी। ये कहाँ के हैं? तो साथियों नाम में इसका स्थान है नागौर क्षेत्र से है। तो ये नागौर क्षेत्र से है। नागौर क्षेत्र से सर्वोत्तम उत्कृष्ट बैल माल ढूंढे। इसका कोई विशेष इनका नहीं है साथियों, सबसे मजबूत और उत्कृष्ट होते हैं साथियों। अब इनके जो गोवंश में जो होता है, ये तो बैलों की अपने बात करें, गोवंश में होता है उनके जो हम्प होता है, जो उनकी क्या बोलते हैं साथियों, हम्प मीन्स कुबड़। हम्प जो गायों के ऊपर कुबड़ होता है, कुबड़ मतलब अपने देसी मारवाड़ी भाषा में बोलता है थुब्बी, तो थुब्बी होती है ना, वो सबसे मजबूत होता है। तो सबसे मजबूत हम्प कौन सी गोवंश का होता है? नागौरी किस्म है गोवंश में होता है। ये आप थोड़ा सा हिंट से याद रखना, क्योंकि कभी कभी सवाल पूछ लेते साथियों। और जो इनका लैक्टेशन पीरियड है, तो ये बाल उठाने के लिए काम आता है, तो इनका लैक्टेशन पीरियड भी एकदम बिल्कुल कम ही होंगे साथियों, 600 से 900 के बीच में है साथियों। 600 से 900 के बीच में लीटर पर ब्याज होता है। तो ये अपने नागौरी के रूप में। कोई सवाल नहीं पूछने वाला साथियों। नागौरी सबसे सर्वोत्तम बैल, उत्कृष्ट बैल नागौरी बैल। दौड़ने में एकदम हल्के होते हैं, सपाटदार दौड़ते हैं। उसका गोवंश में जो इनका कुबड़ होता है, जो इनके ऐसा होता है, जो उनकी थुबी होती है, कुबड़ होता है, जो इस नमा होता है ना, साथ बैल होता है इसके यूं ऊपर, ये मान लो सिंग हो गए, तो इसके बाद में जो कुबड़ होता है उसको इंग्लिश में हम्प बोलते हैं, याद रखना साथियों। तो ये कुबड़ होता है, कुबड़ में सबसे ज्यादा मजबूती नागौरी गोवंश में। और इनके जो नागौरी गोवंश है, तो दौड़ने में बैल इसमें कम, तो इनका दूध तो कम ही होगा साथियों। तो 600 से 900 लीटर पर भी आता है, तो भी आप याद रखना। पर इसके बाद में अपन लेते हैं साथियों मालवी। जो हम राजस्थान में है वही पढ़ते हैं साथियों, बाकी इनका पढ़ने का कोई औचित्य नहीं। अपने को याद रखना कि अमृत महल किस नस्ल के हैं, तो गोवंश में भारवाक नस्ल के हैं। तो ये मालवी, तो ये मालवा प्रदेश से, सिंपल से मालवा प्रदेश किस में है साथियों? कि अपने आदिवासी समाज जाता है कि कहाँ जाना है, कि मालवा जा रहा है, तो मालवा कहाँ है? तो एमपी में। ये याद रखना साथियों, मालवा प्रदेश है मालवी। तो ये मालवा माल लेके जा रहे हैं, माल ढोने में काम आता है, तो ये मालवा भारवाहक के रूप में काम आती है साथियों। तो मालवा प्रदेश में अपने जो राजस्थान होता है, जो ये राजस्थान है साथियों, राजस्थान एक अनुमानित राजस्थान, तो इसमें मान लो ये एमपी है, तो एमपी के टच में कौन कौन से, ये पूरा एमपी मान लो, तो एमपी के टच में कौन कौन से होते हैं? तो झालावाड़ सबसे ज्यादा इसके टच में होता है। तो मालवा प्रदेश में ये मालवी अपने राजस्थान में कौन से प्रदेश में पाई जाती है? झालावाड़, कोटा बूंदी साइड में, जो इनके ज्यादा टच में होते हैं वो उनके प्रदेश पाए जाते हैं। जैसे मेरे टच में जो होंगे, तो मैं पशुपालन की तैयारी करूँ, तो उनको भी मेरे गुण उनमें भी आएंगे, बस वो कवर। जो मालवा प्रदेश में मालवी नस्ल के हैं, तो राजस्थान में जो टच में जिले होंगे, साहिवाल, जैसे आपको मैं बताता, साहिवाल पंजाब की है, मोंटगोमरी की। तो राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो जिले हैं, यदि वो पंजाब से लग रहे हैं, तो पंजाब के लक्षण तो आने ही वाला साथी है। तो एक झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, जो भी अपने जो मध्य प्रदेश, मालवा प्रदेश से जो भी जुड़े हुए जिले, तो वो इसमें बहुतायत में पाए जाते हैं। इसके बाद में साथियों इसका जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो 700 से 900 होता है। जो इसका लैक्टेशन पीरियड होता है 700 से 900 लीटर पर ब्याज। यहां पर एक साथ एक मैं बात मेंशन करना चाहता हूं कि जो दुधारू नस्ल की गाय हैं, जो दुधारू की नस्ल के हैं, जो भारवाहक नस्ल के हैं, जो द्विप्रजनीय हैं, गोवंश हैं, दुधारू की 1500 से ऊपर होती है साथियों, 1500 से ऊपर।
इनकी साथियों भारवाहक 500 से 1000 लीटर के बीच में होती है, एक अनुमानित साथियों। फिर द्विपरिजन 1000 से 1500 लीटर के बीच में। परब्यात, ये परब्यात आएंगे साथियों लैक्टेशन में। ये एक दिन में 500 किलो कोई गाय नहीं दूध नहीं देती है, तो भारवाहक तो दुधारू नस्ल 1500 से जो भी ऊपर है वो सब दुधारू में। भारवाहक में 500 से 1000, द्विपरिजन में 1000 से 1500 के बीच में। तो ये इसका रेशियो होता है। आप एक थोड़ा सा हिंट्स दिमाग में रखना कि मान लो कि सवाल पूछ लिया कि कोई गाय है जो इसकी लैक्टेशन पीरियड में 1700 से 2000 के बीच में वो दूध दे रही है, तो कौन सी नस्ल के किस प्रकार की नस्ल में आएंगे भारवाहक के द्विपरिजन में दुधारू। तो आपको क्लियर याद रखना कैसे, तो यदि दुधारू है 1500 से ऊपर है तो वो दुधारू में आएंगे, यदि वो 500 से 1000 के बीच में है तो वो भारवाहक के रूप में साथियों काम आएंगे। तो ये भारवाहक के रूप में अपने राजस्थान में दो ही थे, नागौरी और मालवी। ठीक है साथियों, अब इसके बाद में अपन सबसे पहले दुधारू पढ़ चुके, उसके बाद में मालवाहक या भारवाहक पढ़ चुके। अब इसके बाद में आएंगे द्विपरिजनीय, तब इसके आगे द्विपरिजनीय अपन आगे पढ़ते हैं। तो साथियों आप ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।